हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब आज की प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु इवनिंग की सर्विस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक एक व्यक्ति को प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर आने में सहायता करी, मदद करी। धन्य है वो जो आपके समीप पाए जाते हैं, क्योंकि वचन इसी प्रकार कहता है, आपके निकट ही आनंद की भरपूरी है, आपसे दूर तो केवल प्रभु दुख की भरपूरी है। और धन्य है वो मनुष्य जिसे आप अपने समीप आने का अवसर देते हैं। आज जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु और जो आ रहे हैं, वो सब धन्य हैं कि आपने उन्हें अवसर दिया कि आपके समीप, आपके नजदीक आ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सभा में अपनी विशेष आशीष को देना। आज की इवनिंग की पहली सर्विस में पिता आपके अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत अभिषेक को प्रभु जी हर एक की जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा प्रभु नियंत्रण ले और हर एक को प्रभु जी अपने मार्गों पर चलाए और इस्तेमाल करे। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दी गई आशीषों के लिए, आपके उपकारों के लिए। हमारे जीवन में प्रभु आपने इतने आश्चर्य कर्म करे हैं जिनकी हम चर्चा भी करें तो वो चर्चा कम पड़ जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चारों दिशाओं से प्रभु अपने लोगों को प्रभु जी आप लेकर आए राजा, क्योंकि आप हर एक को नाम ले लेकर बुलाते हैं। आप प्रभु जिसका नाम पुकारेंगे वो यहाँ पे पाया जाएगा, और जितनों के नाम आपने लिए वो सब यहाँ पर हैं और वो आ रहे हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च की इवनिंग की सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और पिता आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक आराधक को अपने हाथों में लेना और अपनी आत्मा से, सामर्थ से भर के प्रभु इस्तेमाल करना। अपनी दासी को अपने हाथों में लेना और इस्तेमाल करना राजा। मेरे परमेश्वर, हर एक उस दुष्ट आत्मा को, हर एक उस अंधकार की ताकत को हम यीशु आपके नाम से बांध देते हैं, जो हमारे विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में, आपके लोगों के विरोध में काम करती है। और शैतान की सारी चालों को प्रभु जी हम आपके नाम से खंडित करते हैं। एक भी चाल उसकी कामयाब ना होने पाए, कि केवल पवित्र आत्मा, आपकी मर्जी, आपकी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो। मेरे परमेश्वर, आज अपने दास को भी अद्भुत रीति से अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करना, ताकि आपकी महिमा होने पाए राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, यहाँ आए हुए एक एक व्यक्ति को, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। वर्शिप टीम आगे आ जाए और आराधना में हमारी अगुवाई करे, ताकि आप लोगों के द्वारा एक सुंदर आराधना में हम सब जाने पाए और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की मधुर शाम के लिए, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इवनिंग सर्विस में, कि जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपका इकट्ठा होना एक आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। हम सब मिलकर खड़े होंगे और खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 आशीष देते हैं आप बेशुमार, अद्भुत है आपका ये प्रेम अपार। आशीष देते हैं आप
ये प्रेम अपार मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद पापों से जख्मी जो मैं हो गया बाहों में आपने मुझे ले लिया पापों से जख्मी जो मैं हो गया बाहों में आपने मुझे ले लिया मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद घोर अंधकार से जो होकर चलो राहों का मेरे उजाला हो घोर अंधकार से जो होकर चलो राहों का मेरे उजाला हो मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद सोना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से आपने भरा सोना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से आपने भरा मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया हमें अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है क्योंकि वह हमारे जीवन में आशीष देते हैं हमारे जीवन में हमारे घर में हमारे परिवारों में हमारी नौकरी में बड़े बड़े काम करते हैं हालेलुया आशीष देती है आप बेशुमार अद्भुत है आपका ये प्रेम पार आशीष देती है आप बेशुमार अद्भुत है आपका ये प्रेम पार मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद हालेलुया हम सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे और बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और हमारे परमेश्वर जीवित और पवित्र हैं सर्व सामर्थ्यशाली हैं हालेलुया वे हमारे जीवन में दया दिखाते हैं हर समय हर पल हमारी रक्षा करते हैं जब हमें चीज़ों चाहिए होती हैं तो परमेश्वर हमारी चीज़ों के लिए प्रबंध करते हैं और वो हम पर दया हम पर करुणा करते हैं हालेलुया क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है हालेलुया हालेलुया एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ 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 दया दिखाते रक्षा करते प्रबंध करते कृपा दिखाते दया दिखाते
मुझको बनाने, चिंताओं से मुझे छुड़ाने, श्रेष्ठ मुझको बनाने, चिंताओं से मुझे छुड़ाने, सर्वशक्तिमान प्रभु जी मेरे लिए है खड़े, सर्वशक्तिमान प्रभु जी मेरे लिए है खड़े। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, निश्चय ही आशीष देने, सीमाएं विशाल करने, निश्चय ही आशीष देने, सीमाएं विशाल करने, अपने हाथों से पकड़कर हर दिन मुझे चलाना, अपने हाथों से पकड़कर हर दिन मुझे चलाना। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे संग सदा हैं, अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे संग सदा हैं, चलाना मुझे प्रभु जी जीवन की गवाह बनाकर, चलाना मुझे प्रभु जी जीवन की गवाह बनाकर। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अपने आप को जानने का अवसर दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर भले हैं और उनकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हालेलुया। आपकी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज, आपकी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। मेरी को भी नहीं आपके फजल केवल आपके पास आते हैं हम, मेरी खूबी नहीं आपका फजल केवल आपके पास आते हैं हम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे आपका नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते आपको सजदा, ऊंचा रहे आपका नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे आपका नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते आपको सजदा, ऊंचा रहे आपका नाम। मेरे गुनाहों के बोझ आपके फजल से हुए दूर, मेरे गुनाहों के बोझ आपके फजल से हुए दूर।
पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे आपका नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते आपको सजदा, ऊंचा रहे आपका नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे आपका नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते आपको सजदा, ऊंचा रहे आपका नाम। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। हमें सचमुच आनंद मिलता है ना, झूठ मूठ का तो आनंद नहीं मिलता ना। हमें ऐसा आनंद मिलता है जो परमेश्वर हमारे अकेलेपन में भी हमें आनंद से भरते रहते हैं। जो आनंद हम जब चर्च में आकर लेते हैं, जो आनंद, वो आनंद हमारे घर पर भी अकेले में भी बना रहता है। हालेलुया। तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू आप है यीशु मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आती आप ऐसे हैं प्रभु। खुशबू आप है यीशु मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आती आप ऐसे हैं प्रभु। दिल में बसाने से और भवन में जाने से, दिल में बसाने से और भवन में जाने से आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। फिर साज बजाने में और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने में और मिलकर गाने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। देखिए कि गीत कितना प्यारा है। आनंद किसको मिलता है? जो सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करता है। जो सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, उसे परमेश्वर का आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु बारिश को रोक देते हैं। हालेलुया। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद
हालेलुया। सच में हमें आनंद मिलता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हमारे अंदर से कड़वाहट दूर हो जाती है, कठोरता दूर हो जाती है, और परमेश्वर आराधना के द्वारा हमारे अंदर वो अपना प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम को उंडेलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी हमसे उस आनंद को नहीं छीन सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में देते थे और देते हैं, और जो आने वाले समय में देंगे। उन सारी बातों के लिए हम अपने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। एक बार हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आपका वचन इस प्रकार से कहता है, जीवित मनुष्य ही आपको धन्यवाद दे सकता है, मुर्दा आपका धन्यवाद नहीं कर सकता। परमेश्वर, ये आपका वचन कहता है, और आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है कि हम आपको, अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो उन्होंने हमें आज का दिन दिखाया। बहुत से हमारे आपके जैसे लोग बहुत सारी कल्पनाएं करके आज वो इस पृथ्वी को कूच करके चले गए, इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है जो आज हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदे पाए जाते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वे महान हैं, और हमें मौका देते हैं कि हम उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हम पर निरंतर करुणा करते रहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस शाम की सर्विस के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जिस तरह वो आए हैं परमेश्वर, वैसे खाली ना जाएं पिता, आपकी आत्मा की भरपूरी से भर कर जाएं पिता, क्योंकि जब आपकी आत्मा की भरपूरी आती है तो मनुष्य बदल जाता है, उसका रूखापन खत्म हो जाता है, उसके जीवन में आनंद की नदियाँ बहती हैं। परमेश्वर, आपकी हुजूरी में जीवन बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु, हम ये छोटी आराधना को अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में रखते हैं और आगे की पूरी सभा को मसीह यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। सच में परमेश्वर बड़े महान हैं। आने से पहले बहुत रुकावट थी, लेकिन जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो जो टाइम उनको बताया परमेश्वर ने, उस समय में परमेश्वर ने बारिश बिल्कुल ख़त्म कर दी और सूरज वापस आ गया अपनी जगह पर। हालेलुया। परमेश्वर महान है और बड़े बड़े काम करते हैं। आज सुबह के वचन से हमने बहुत आशीष पाई और अब समय है दुगनी आशीष पाने का। हालेलुया। तो अब समय है प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे कि वो हमारे बीच में आकर प्रभु के वचन का, सामर्थ्य वचन का प्रचार करें जो हमारे ज़िंदगी का निर्माण करें। हालेलुया। हम सब ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के दास के लिए। तो आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने इस कलीसिया को डबल बोनस को देने के लिए मेरे परमेश्वर, डबल ब्लेसिंग्स को देने के लिए, डबल अनॉइंटिंग को देने के लिए मेरे प्रभु, आपने अद्भुत योजना तैयार करी है। और मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये योजना प्रभु जो आपने बनाई, ये परमेश्वर योजना अद्भुत रीति से प्रभु जी आपके लोगों की जिंदगी में प्रभु जी वो पूरी होने जा रही है। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज की इवनिंग की सर्विस में एक एक जन को प्रभु आशीष देना, अद्भुत रीति से आज के वचन से प्रभु जी एक एक जन से बात करना,
बुद्धि से भरना, ज्ञान से भरना, समझ से भरना, और प्रभु जी अपने प्रेम में प्रभु जी चलने के लिए सहायता करना। क्योंकि सब बातों का अर्थ एक ही है, वो है मसीह और मसीह के जैसा बनना। आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम पवित्र आत्मा अपने आप को, अपनी जुबान को, यहाँ बैठे एक जन को, ऑनलाइन सुन रहे एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज आप लोग इवनिंग की सर्विस में आए और परमेश्वर बहुत कुछ आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। बारूक अता अदनोई अलाहीनु मलेक हाओलाम। धन्य है प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड के राजा, जो हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करते हैं। और आज परमेश्वर अद्भुत कार्य एक बार फिर से आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं। आज का संदेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैंने आज मॉर्निंग के संदेश में ही बताया था, इवनिंग का मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सालों से मसीह लोग एक बात की राह देख रहे हैं। क्या राह देख रहे हैं? कि मसीहा कब आएगा, कब आएगा, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं मसीहा कब आएगा। वैसे ही आज केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व भर में कलीसियाएं जो है इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं, मसीहा आने वाला है। जैसे ही भूकंप आना शुरू होता है, सुनामी आनी शुरू होती है, देश युद्ध करने शुरू करते हैं, देश की इकोनॉमी जो है क्रैश होने लग जाती है, रिसेशन आने लग जाता है, तो वैसे ही क्या होता है, पासवान जितने वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आने वाले। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, वैसे ही उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन क्या आज जिस समय में हम व्यतीत कर रहे हैं अपने जीवन को, क्या वो ये समय नहीं है कि मसीहा आने वाला है? आज बाइबल से हम ये बात जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ आज हमें बताने जा रहा है। इतनी बड़ी बात जो पूरी कलीसिया की, यूनिवर्सल चर्च की जो सबसे बड़ी आशा है, जिसको धन्य आशा मसीहों की कहा जाता है, वो है रैप्चर, कि मसीहा आएगा और सबको उठा के लेके जाएगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं मसीहा के आने का। मसीहा कब आएगा, कब आएगा? अब मसीहा के आने के बारे में बहुत लोग कहते हैं बाइबल में सिंबल्स दिए गए हैं, लेकिन बाइबल में एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, डेट नहीं बताएगी कि मसीहा कब आएगा। लोग इसी प्रकार कहते हैं। क्या इतनी बड़ी घटना जो घटने वाली है, इसके बारे में प्रभु ने पवित्र शास्त्र में कुछ नहीं बताया होगा? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पवित्र शास्त्र में बताया है। ऐसा है ही नहीं कि मसीहा कब आने वाला है, इसके बारे में पवित्र शास्त्र में बताया ही नहीं। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें चर्चेस जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो उठाए जाने वाले हैं। प्रभु आने वाला है, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। बाइबल में जिक्र ही नहीं है, डेट का पता नहीं, टाइम का पता नहीं। कई लोग कहते हैं डेट और टाइम के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें केवल प्रभु के पीछे चलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमें अलर्ट होना भी जरूरी है, कितना समय बचा है और हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। आज के समय में प्रोफेसी एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि हम अंतिम समय में आ चुके हैं, यानी एंड ऑफ एंड्स में हम आ चुके हैं। हम बिल्कुल कंगूरे पे खड़े हैं, जैसे पहाड़ का कंगूरा होता है, बिल्कुल अंतिम क्षण, एक कदम रखा और खाई में, तो इतनी नजदीक हम आ चुके हैं। आज सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन बाइबल क्या हमें इस बारे में नहीं बताती? बिल्कुल बताती है। इतना बड़ा इवेंट जो घटने वाला है, इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। डेट भी लिखी हुई है, समय भी लिखा हुआ है, साल भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इतने साधारण तरीके से नहीं लिखा हुआ, जितने साधारण तरीके से हम खोले पढ़े और हमें समझ में आ जाए। इतना बड़ा इवेंट ये केवल उनको समझ में आने वाला है जो भविष्यवाणियों को सुलझाते हैं, भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाइबल में बड़ी गहरी बात लिखी हुई है, और मैं सच बता रहा हूं, आज बहुत आप आशीष पाने जा रहे हैं। आपको पता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं मसीहा आने वाला है, और यहूदी लोग भी इंतजार कर रहे हैं मसीहा आने वाला है। पता आपको? हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का, यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं मसीहा के फर्स्ट कमिंग का। यीशु मसीह के पहले आगमन का वो इंतजार कर रहे हैं, अपने मसीहा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, पहले आगमन का, और हम दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार दोनों ही कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज का संदेश आपके आत्मिक आंखों को खोल के रख देगा। बहुत कुछ आप सीखने जा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए, आज के संदेश को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा की सहायता भी मांगनी पड़ेगी कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि इस संदेश को हम समझ पाए।
क्योंकि मैंने अपनी तरफ से संदेश को जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब आपके ऊपर है कि क्या आप इस संदेश को अच्छे से समझ पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक वचन को जो हम पढ़ते हैं जिसको लेकर आज पूरे मसीह समाज में ये चर्चा की जाती है कि मसीहा कब आएगा कोई नहीं जानता, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, ऐसा कहा जाता है। आइए एक बार हम उसी वचन से आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24:35 में इस प्रकार लिखा है, जब चेलों ने पूछा प्रभु वो समय कब आएगा जब आप आओगे, तो वहां पे लिखा है उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? अपने चेलों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। अब प्रभु ने जब ये बात बोली, आज जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं जब इसी वचन को उठाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में तो स्वर्गदूत भी नहीं जानते, इसके बारे में तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, इसके बारे में केवल परमेश्वर पिता जानते हैं कब आने वाले हैं। सभी लोग यही कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पिता बड़े हैं, यीशु मसीह छोटे हैं और पवित्र आत्मा सबसे छोटा है, ऐसा ही? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इक्वल है और तीनों एक ही हैं। तीनों इक्वल है और तीनों एक ही है। तीनों, ध्यान रखने की जरूरत हमें, 3 पर्सनैलिटीज है लेकिन तीनों एक ही हैं। पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है। यह हमें समझना जरूरी है। जब एक बार चेलों ने कहा कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है? यीशु शरीर में 100% ह्यूमन थे, आत्मा में 100% परमेश्वर थे। अब पवित्र आत्मा कौन है? यूहन्ना 14 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मैं जाता हूं, वापस तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और यीशु ने इस बात को कहा और यीशु कहते हैं कि उसके बाद तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया, यीशु पवित्र आत्मा के फॉर्म में आ गया। यीशु ने अनाथ नहीं छोड़ा चेले को, वो पवित्र आत्मा के फॉर्म में आ गए। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह को ना पता हो कि उन्हें कब आना है। अगर यीशु मसीह को नहीं पता तो पिता बड़े हैं, यीशु मसीह छोटे हैं, ऐसा ही है? नहीं, तीनों का स्टेटस सेम है। हमारा परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है। हम ट्रिनिटी गॉड को फॉलो करते हैं, त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं जो 3 फॉर्म्स में काम करता है, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। वो तीनों तरीके से काम करता है, इसीलिए हमें समझना जरूरी है। यीशु मसीह को पता था, तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? इसको समझने के लिए मैंने पहले भी कहा था, अगर बाइबल समझनी है तो 4 बातें हमें सीखनी जरूरी है। सबसे पहले हमें सीखना जरूरी है हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा कल्चर, चौथा ग्रामर। यीशु ने जो बात बोली वो बोली कल्चर वाली बात, कि यहूदियों में, इजराइलियों में क्या कल्चर चलता था। वो कल्चर था कि जब भी किसी लड़के का शादी का रिश्ता हो जाता था, यानी पक्का हो जाता था रिश्ता, तो उसके बारे में जब लोग पूछते थे कि भैया कब शादी होने वाली है, किस दिन होने वाली है, किस दिन तुम्हारी बारात जाएगी, वो कहता था इसके विषय में पिता जानते हैं, मैं नहीं जानता। इस विषय में पिता जानते, मैं नहीं जानता। कल्चर की बात है, कल्चर की। अब जिसकी शादी हो रही है क्या उसको पता नहीं होगा कि मेरी शादी कब होने वाली है? अभी आकाश की जब शादी होने वाली थी, उसकी शादी की हमने डेट निकाली, तो क्या आकाश को पता नहीं था? लेकिन वो कल्चर है वहां का कि पूछा जाए तो वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, पिताजी जानते हैं। पिता को पता है किस दिन जाना है हमें, किस दिन विवाह होने वाला है, पिता को पता है। ये कल्चर की भाषा, उस समय यहूदियों में यही कल्चर चलता था। इसीलिए हमें आज बाइबल कई बार समझ नहीं आती, हम पढ़ते हैं हम वैसे ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो कल्चर था। ये 4 जो बातें हैं हमें बाइबल पढ़ने के लिए सीखनी जरूरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और ग्रामर। और ये जो बात थी प्रभु यीशु मसीह ने बोली, कल्चर की बात बोली, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता वो कब आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। आज कई बार हम कंफ्यूजन में जीवन को व्यतीत करते हैं। हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को खुद नहीं पता वो कब आने वाले। पिता अचानक से बोलेंगे जाओ जाओ बेटे और जाके कलीसिया को लेके आओ। अब ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया दुल्हन है, यीशु मसीह दूल्हा है। कलीसिया दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है, और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा।
दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा और दुल्हन को लेके जाएगा। ठीक उसी प्रकार वही कल्चर की बात यीशु ने बोली अपने चेलों के सामने कि मैं नहीं जानता, पिता केवल जानते हैं। क्योंकि दुल्हन कौन है? कलीसिया। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह दूल्हे हैं जो हमें लेकर अपने साथ जाएंगे। आपको सच बताऊं, हम मसीह को जानते हैं और यहूदी लोग पता किसको जानते हैं? वचन को जानते हैं। हम मसीह को जानते हैं लेकिन वो वचन को जानते हैं। उनको वचन की बहुत गहरी समझ है। हम रीडिंग करते हैं और वो स्टडी करते हैं, यही अंतर है। हम बाइबल खोलते हैं, रीडिंग करते हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिए, काम खत्म। वो स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं गहराई से, तभी तो उनको वचन की गहरी गहरी बातें पता है, गहरे गहरे रहस्य पता है। इसीलिए तो उनके द्वारा दी गई शिक्षा जो है पूरे विश्व को पूरी तौर से सोचने पर मजबूर कर देती है। आज ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जो है एक गहरी बात हमें पता लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जिसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे लेकर जाऊंगा ताकि आप समझते चले जाएं, समझते चले जाएं। यूहन्ना उसके 5:39 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक बड़ी गहरी बात बोली। जॉन चैप्टर 5:39 में यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। कौन गवाही देता है? पवित्र शास्त्र। किसकी गवाही? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की गवाही देता है। पवित्र शास्त्र क्या है? क्या ये बाइबल पवित्र शास्त्र है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पवित्र शास्त्र कभी भी बाइबल को नहीं कहा जाता। पवित्र शास्त्र जो कहा जाता है वो तोरा को कहा जाता है। मूसा की 5 किताबें, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो 5 किताबें, उसको पवित्र शास्त्र कहा जाता है। उस समय नया नियम नहीं था, उस समय नए नियम की एक भी किताब नहीं थी। यीशु मसीह जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें, सारे वचन कोटेशन दे रहे थे किसमें से? तोरा में से, यानी पवित्र शास्त्र में से वचन सारे बता रहे थे। ये 5 किताबों को पवित्र शास्त्र कहा जाता है जिनको हम पढ़ते हैं। और मैं सच बताऊं, जो मूसा की 5 किताबें अगर आपने ध्यान से पढ़ ली, जो 5 किताबों में, यही पूरी बाइबल में है, यही पूरी बाइबल में है, इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। वो 5 किताबों को ध्यान से आपने पढ़ लिया, उस 5 किताबों में सृष्टि के ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं जिसको कभी हम पढ़ते नहीं। पवित्र शास्त्र को पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं उसके अंदर। अगर हमने ध्यान से कभी पढ़ा, ये ओल्ड टेस्टमेंट की किताबें कभी कोई पढ़ता नहीं। कई प्रचारक ये भी सिखाते हैं, कहते हैं ये यहूदियों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं है, केवल तुम नया नियम पढ़ो। पता है वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको खुद को समझ नहीं आता। कभी खुद को समझ आएगा तभी तो आगे प्रचार करेंगे। इसीलिए वो बचते हैं, इन किताबों से बचते हैं, वो छूते नहीं है, कभी प्रचार नहीं करते, क्योंकि उसमें इतनी बलियां बताई गई हैं, इतने सारे रिचुअल्स बताए गए हैं, इतना कस्टम बताया गया, कल्चर बताया गया, वो सारा भेजे से ऊपर निकलता। वो कहते हैं ये उस समय की घटना थी, इसीलिए ऐसा लिखा है। नहीं, पूरा पवित्र शास्त्र जो है किसकी गवाही देता है? प्रभु यीशु मसीह की। हर एक कल्चर, हर एक ट्रेडिशन और हर एक फेस्टिवल, सब बातें केवल यीशु मसीह की गवाही देती हैं। बाइबल का एक एक कैरेक्टर यीशु मसीह की गवाही देता है। हमें लगता है हम क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सत्य है। पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये यीशु मसीह गवाही देता है। तो इसीलिए यहूदी लोग पवित्र शास्त्र की इन 5 किताबों को ही तोरा कहते हैं और इन्हीं को पवित्र शास्त्र कहा जाता है, तोरा कहा जाता है। तोरा है, कितोवीम है, नबीवीम है, ये सारी किताबें, नबियों की किताबों को नबीवीम कहा जाता है। और जो सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो कहावतें लिखी हैं, उसको कितोवीम कहा जाता है। ये 3 भागों में बटा हुआ है पवित्र शास्त्र। हमें केवल एक भाग में पता लगता है। इसलिए यहूदी लोग जो है ज्यादातर वो सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं तोरा की, क्योंकि वो जानते हैं तोरा में सब कुछ लिखा हुआ है, तोरा में सब कुछ लिखा हुआ है। आज इन्हीं किताबों को हम पढ़ते तक नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को, यूरोपियन प्रीचिंग स्टाइल को, यूरोपियन सारी चीजों को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन बाइबल को कभी भी हम समझते नहीं कि बाइबल के जमाने में कल्चर क्या था, यीशु मसीह ने कहां जन्म लिया, यीशु मसीह किस प्रकार जीवन जिया उन्होंने, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। पूरा पवित्र शास्त्र किसकी गवाही देता है? यीशु मसीह गवाही देता है। यीशु मसीह की। कैसे? उत्पत्ति में सबसे पहले यीशु मसीह के आने का जिक्र है उत्पत्ति में। और किसने किया? सर्वशक्तिमान ने। उत्पत्ति 3:15 में खुद सर्वशक्तिमान ने बताया शैतान के सिर को कुचलने वाला स्त्री के द्वारा आएगा, स्त्री के वंश से आएगा। ये खुद सर्वशक्तिमान ने भविष्यवाणी करी, परमेश्वर ने भविष्यवाणी
करी। किसके बारे में? मसीहा के बारे में, यानी खुद के बारे में, कि वो खुद आएगा और वो शैतान के सिर को कुचल देगा। सबसे पहले इसका जिक्र किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। इसहाक का जीवन किसकी भविष्यवाणी है? यीशु मसीह की। इसहाक का जीवन यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। यूसुफ का जीवन किसकी भविष्यवाणी है? यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। मूसा किसके जीवन की भविष्यवाणी है? यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। ये सारे कैरेक्टर्स यीशु मसीह की गवाही देते हैं। ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, जिनको कई बार हम केवल पढ़ के आगे निकल जाते हैं, हम समझते नहीं, समझते नहीं। एक दिन मैं इन विषयों में भी आपको प्रचार कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बात कह रहा हूं, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। बाइबल की सारी बातें एक ही व्यक्ति के ऊपर इशारा करती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम भी यीशु की ओर इशारा करता है, इसहाक भी यीशु की ओर इशारा करता है, याकूब भी यीशु की ओर इशारा करता है। जितने बाइबल के कैरेक्टर देखेंगे, सबका इशारा केवल एक की ओर है, वो यीशु मसीह की ओर। पवित्र शास्त्र की कोई भी रिचुअल्स को आप पढ़ ले, कोई भी बलिदानों को पढ़ ले, कितनी प्रकार की बलियां बताई गई, सारी चीजें यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। सब कुछ यीशु मसीह के बारे में बताती है, सारी चीजें यीशु की गवाही देती है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह कब आने वाला है। इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि यीशु कब आने वाला है। जब यीशु ने अंत के दिनों के बारे में बताया, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में बताया मत्ती 24 में, तो मत्ती 24 में ही प्रभु ने अपने आने के बारे में बताया। मत्ती 24 में ही यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बताया, और वहीं पर बहुत गहरा प्रभु ने खुलासा किया। एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। मत्ती उसके 24 के 32 में प्रभु ने बताया, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो ग्रीष्म काल समर निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक यह बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये हम पढ़ के आगे निकल रहे हैं। अब इस पे कितनी गहरी मिस्ट्री है, आज देखिए आपको बाइबल पढ़ने का नजरिया कैसे बदलेगा। अब यहां पर जो जिक्र है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आने के बारे में बताया। यीशु ने क्या बोला? अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेना, जान लो कि ग्रीष्म काल यानी समर निकट है। यीशु ने अंजीर के पेड़ के बारे में बताया कि अंजीर के पेड़ की जब डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, यानी यीशु अपने आगमन के बारे में बता रहा था। और अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? अंजीर का पेड़ जो इजराइल को दर्शाता है, इजराइल को। ध्यान से समझिएगा, इजराइल, अंजीर का पेड़ जो है इजराइल को दर्शाता है। मत्ती 21 में प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए और उसमें प्रभु ने फल को ढूंढा और फल नहीं मिला। यीशु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया और पेड़ सूख गया। अब हम सोचते हैं प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूख गया। नहीं, अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह आए, इजराइल में आए। इजराइल में आए तो क्या देखा यीशु ने? यहूदियों के जीवन में केवल धार्मिक कर्मकांड देखे, धार्मिक कर्मकांड देखे, यानी रिचुअल्स में लगे हुए हैं, इन बलिदानों को देने में, उन बलिदानों को देने में, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं देखा। फल यानी सच्चा पश्चाताप नहीं देखा, न्याय से जीवन जीने वाला तरीका नहीं देखा, परमेश्वर का भय मानने वाला तरीका नहीं देखा। बहुत चीजों की कमी देखी यीशु ने। वो पत्ते दिखाते हैं कि केवल वो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, रिचुअल्स को, धार्मिक कर्म कांडों में लगे थे, लेकिन वो आत्मिक रीति से बदल नहीं रहे थे, केवल पत्ते ही पत्ते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा इसमें फल नहीं है, तो यीशु ने पेड़ को श्राप दे दिया। यीशु मसीह जो बात कह रहे थे वो स्पिरिचुअल रेल्म में कह रहे थे, स्पिरिचुअल रेल्म में कह रहे थे। स्पिरिचुअल रेल्म में यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ को नहीं, इजराइल को श्राप दिया था, पूरे इजराइल को श्राप दिया था। और इजराइल पूरी तौर से इस समय जैसे वो पेड़ सूख गया था, वैसे इजराइल भी सूख गया था। उसमें एक भी फल नहीं था, एक भी फल नहीं था। और यीशु ने स्पिरिचुअल रेल्म में जो है इजराइल को श्राप दिया और इजराइल को पूरी तौर से ऐसा ही कर दिया। आज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सोचते हैं पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूख गया। यीशु ने आगे विश्वास की बात करी कि विश्वास से तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा तो तेरी बात मान लेगा, इस पेड़ से कहो उखड़ जा तेरी बात मान लेगा। लेकिन यीशु स्पिरिचुअल रेल्म में काम कर रहे थे। आज कई बार वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन को हम ध्यान से कभी समझ नहीं पाते, हम उन बातों को पढ़ के आगे चले जाते हैं। लेकिन यीशु जो बात कर रहे थे वो इजराइल की बात कर रहे थे, यानी इजराइल में केवल कर्मकांड चल रहे थे, धार्मिक नियमों का पालन चल रहा था, लेकिन सच्चा पश्चाताप नहीं था, सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं था,
सच्चा मन फिराव नहीं था। और यही बात प्रभु को बुरी लगी और प्रभु ने वहां पर स्पिरिचुअल realm में इजराइल को श्राप दे दिया और इजराइल पूरी तौर से एक तरीके से सूख गया। और सेम यही घटना हम कब देखते हैं? AD 70 में। AD 70 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? पूरा इजराइल डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा इजराइल डिस्ट्रॉय हो गया। AD 70 के अंदर पूरा इजराइल डिस्ट्रॉय हो गया। रोमन्स के द्वारा जो है पूरे इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और क्या हुआ उसके बाद? अगले 2000 सालों तक इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। 2000 साल तक इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो गया पूरी तौर से। इतिहास से नाम उड़ गया इजराइल का और दिखाई तक नहीं दिया। ईश्वर ने जो श्राप दिया था वही हुआ, सूख गया, पेड़ जैसे सूख गया पूरी तरह से, वैसे इजराइल गायब हो गया। इजराइल दिखाई तक नहीं दिया और लोग तितर बितर हो गए, सारे यहूदी लोग तितर बितर हो गए और इजराइल देश के अंदर जो है कुछ भी नहीं बचा, सब डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से। और दुनिया के नक्शे से इजराइल का नाम ही उड़ गया। और सेम ये घटना पूरी हुई। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जब तुम अंजीर के पेड़ में, अंजीर की डाली में, उसके अंदर जब तुम उसको नरम होते हुए देखो और पत्ते हुए निकलते हुए देखो तो समझ जाना। अभी ऐसा कब हुआ यह हमें समझने की जरूरत है। यह बड़ी ही गहरी बात है जिसको इस समय हम सुन रहे हैं। 2000 साल बाद कुछ हम ऐसा ही होते हुए देखते हैं। क्या देखते हैं? डाली जो है वो नरम हो रही है, उसमें पत्ते निकलने को है। हम देखते हैं 2000 साल बाद, कैसे देखते हैं? 2000 साल बाद एक व्यक्ति था जो इजराइल का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना, डेविड बिन गुरियन। उसने क्या किया? उसने जो है इजराइल के लिए आवाज उठाई कि इजराइल का एक अपना देश होना चाहिए। और उस समय हम डाली को नरम होते हुए देखते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन था, एक ऐसा एग्रीमेंट था, बालफोर डिक्लेरेशन, जो ब्रिटेन के साथ किया गया। ब्रिटेन ने खुद एक एग्रीमेंट साइन किया, हाँ, इजराइल को उसकी अपनी जमीन मिलनी चाहिए, जो दुनिया के नक्शे से जिसका नाम उड़ गया, जो गायब हो गया। अब एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति की अगुवाई में, जिसका नाम था डेविड बिन गुरियन, जो इजराइल का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उसके द्वारा क्या हुआ? एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कहते हैं बालफोर डिक्लेरेशन। इसके अंदर ब्रिटेन ने, जो पूरी दुनिया पर उस समय उसका कंट्रोल था, ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने उस एग्रीमेंट को पास कर दिया और बोला ठीक है, इजराइल का अपना देश होना चाहिए। यह कब हुआ? 1917 में, 1917 में। 1917 में यह घटना घटी, 1917 में। और हम देखते हैं डाली नरम होनी शुरू हुई। 14 मई 1948 को पहली बार इजराइल अस्तित्व में आया, जो गायब हो चुका था। क्योंकि जब मसीहा को आना है तो यहूदियों का अपना देश होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। लेकिन डाली नरम कब हुई? 1917 में पत्ते निकलने दिखाई दिए और डाली नरम हो रही थी, यानी पनपने की शुरुआत हुई। हम पनपते हुए देख रहे थे, 1917 में डेविड बिन गुरियन की अध्यक्षता में हम देख रहे थे कि यह काम हो रहा है। क्या हो रहा है? डाली नरम हो रही है, पत्ते निकल रहे हैं। वो एग्रीमेंट जैसी साइन हुआ, बालफोर डिक्लेरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, वो साइन था इजराइल अब अस्तित्व में आएगा ही आएगा। और 1948 में अस्तित्व में आ गया, लेकिन 1917 में ही यह घटना हुई। और यीशु ने बड़ी अच्छी बात वहां पर बोली। यीशु ने अपने आने के बारे में बोला। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। ध्यान से सुनिए, अब यीशु जो ये बात कह रहे थे, किस पीढ़ी के बारे में जिक्र कर रहे थे? ये उस पीढ़ी के बारे में जिक्र कर रहे थे जो डाली को नरम होते हुए देख रही है, जो डाली में पत्ते निकलते हुए देख रहे हैं, उस पीढ़ी का बात कर रहे थे। वो कब हुआ? 1917 में। वो 1917 में ये बात हुई है। इजराइल जो गायब था, दुनिया के नक्शे से गायब था, इतिहास में नाम मिट चुका था, अचानक से वापस से वो अस्तित्व में आता हुआ दिखाई दिया, यानी पनपते हुए दिखाई दिया 1917 में, और डेविड बिन गुरियन के द्वारा। और उसके बाद ये बालफोर डिक्लेरेशन हुआ, एग्रीमेंट होते ही क्लियर हो गया, 1917 में हुआ। और प्रभु ने कहा इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा जब तक मैं आ जाऊंगा। और एक पीढ़ी का अर्थ क्या है? एक पीढ़ी का अर्थ है, मूसा बताता है भजन संहिता 90 में, एक पीढ़ी का बताता है 70 साल और 80 साल।
वचन संहिता 90 आप पढ़ेंगे तो उसने कहा 70 साल से 80 साल की एक पीढ़ी होती है, लेकिन परमेश्वर ने एक पीढ़ी निर्धारित करी है जो उत्पत्ति हमें 6:3 में मिलती है। सर्वशक्तिमान ने कहा एक पीढ़ी 120 वर्ष की होती है। 120 साल परमेश्वर ने एक पीढ़ी यानी एक मनुष्य की जनरेशन को ठहराया है। अब 1917 से जो वो पीढ़ी थी जिन्होंने देखा, 1917 से 120 साल ऐड कर दो, उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, मसीहा आ जाएगा। जोड़ लो, 1917 में 120 साल ऐड कर लो, कौन सा ईयर निकल के आता है? 2037। 2037 वो साल निकल के आता है जिस साल में मसीहा आने वाला है। 2037। केवल कितने साल बचे हैं हमारे पास? 11 साल। केवल 11 साल हमारे पास बचे हैं। ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह का है। जो पीढ़ी उस डाली को नरम होते हुए देखेगी, पत्ते निकलते हुए देखेगी, उस पीढ़ी का अंत भी नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा। वाओ, वंडरफुल, मैं आ जाऊंगा। ये प्रभु ने कहा। हमें ये बात समझनी जरूरी है। ये बातें अगर हम नहीं समझी तो हम मिस कर जाएंगे। ओ वंडरफुल, क्योंकि यीशु ने 33 में ये बात बोली, इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। कौन निकट है? मसीहा निकट है। वर द्वार ही पर है, द्वार ही पर है, इतना निकट है कि दरवाजे पर है। और यीशु को आने में कितनी देर लगेगी? स्वर्ग से आने में कितनी देर? पलक झपकते ही यीशु हमें दिखाई देगा। वाओ, वंडरफुल, यीशु हमें दिखाई देगा। और ये बहुत पावरफुल प्रोफेसी है, बहुत पावरफुल भविष्यवाणी है, क्योंकि पूरी बाइबल को आप पढ़ ले, आपको चीजें पूरी ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगी अगर ध्यान से, सटीकता से नहीं पढ़ोगे। मत्ती 24 में खुद प्रभु ने अपने आगमन के बारे में बताया, और ये प्रभु ने बात बोली जिसको हम पढ़ के आगे स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और अगर वो 2037 नहीं है, 2037 नहीं है, तो ईश्वर का उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जब उसी समय डाली नरम हो रही है, उसमें पत्ते उग रहे हैं, ईश्वर का उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जो पीढ़ी उस समय ये होते हुए देख रही है, उस पीढ़ी का अंत भी नहीं होगा। मैं आ जाऊंगा। वो साल 2037 है जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसी मैं जो आपके सामने रख रहा हूं। अब घर जाके आराम से स्टडी करें, आराम से अपनी रिसर्च करें। बहुत सारे बाइबल प्रोफेसी एक्सपर्ट्स को आपने सुना होगा, किसी ने डेट निकाल के नहीं बताई, लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं। और अभी आगे बढ़ते जाएं, आपको खुद यकीन हो जाएगा जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें बाइबल आधारित बातें हैं। क्योंकि इस संदेश को जब मैं आपके पास दे रहा हूं तो मैंने भी अपनी बहुत स्टडी करी, बहुत रिसर्च करी, तो उसके बाद मैं इस संदेश को लेके आया। और ये साधारण बातें नहीं है, बड़ी जबरदस्त बातें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम नहीं समझी तो हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो साल जो निकलता है वो 2037 का साल है, जिस साल में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। यानी हमारे पास 11 साल बचे हैं, 11 साल। और 7 सालों का महाक्लेश आएगा, 7 सालों का महाक्लेश आएगा। जो 7 सालों का महाक्लेश आएगा, हम समझ सकते हैं अगर 11 साल बचे हैं तो 11 में से 7 घटा दें तो कितने बचते हैं? 4 साल बाद से महाक्लेश काल चालू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसी। 4 साल बाद से क्या होगा? महाक्लेश काल शुरू हो जाएगा, एंटीक्राइस्ट आ जाएगा। और आपको सच बताऊं, पूरे वर्ल्ड में जबरदस्त तैयारी हो चुकी है, इंडिया में भी तैयारी हो चुकी है, बड़ी जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपको संदेश में प्रचार करूंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। एंटीक्राइस्ट के आने की तैयारी हो चुकी है, मंच सज चुका है, तैयारी हो चुकी है, उसको आना है और मंच संभालना है केवल। और दुनिया की सारी गवर्नमेंट उसको पावर्स देगी। एआई टेक्नोलॉजीज जो है वो क्या कर रही है? वो सब कुछ उसके लिए मंच को तैयार कर रही है। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। अभी तो आप 5G यूज करते हैं, 7G, 10G, 12G, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पूछो मत। और वर्ल्ड की कई कंट्रीज में चीजें बदल चुकी हैं। चाइना के एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक सिटीजन के ऊपर पूरा कंट्रोल है वहां की गवर्नमेंट का। और उनको ऐसा बताया गया तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें घूमने को ट्रैवल भी दिया जाएगा, गुड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। और नहीं तुम कहीं ट्रैवल मतलब अच्छे काम नहीं करोगे, पासपोर्ट भी तुम्हारा छिन जाएगा और तुम्हें ट्रैवल भी करने नहीं दिया जाएगा। ये कई कंट्रीज में शुरू हो चुका है और बहुत कुछ आपको खुद को नहीं पता। हम बिल्कुल अंतिम समय में हैं, बिल्कुल अंतिम समय में, कुछ वर्ष बाकी है बस। और ये साल ऐसे कट रहा है, हम देखें कि कैसे एक एक साल खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे 2-3 महीने में साल खत्म हो गया, इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है, इतनी तेजी से।
और हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हमें लग रहा है बहुत साल बचे हैं मसीहा के आने में, बहुत साल, और बहुत जल्दी आप थर्ड टेंपल को बनते हुए भी देखेंगे। बहुत जल्दी टेंपल इंस्टीट्यूट बहुत स्मार्ट है, वो बहुत सारी चीजें पब्लिश नहीं कर रहा, कुछ चीजें उन्होंने सीक्रेटली रखी हुई है, फुल फ्लैश प्लान तैयार कर रखा है। जब पोर्टेबल वेदी बना ली, महायाजकों के कपड़े बना लिए, सारे उन्होंने रिचुअल्स करने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया, यहां तक कि लेवी लोग तैयार करा दिए, गाने तैयार हो गए गाने के लिए कि मसीहा के स्वागत में कौन से गाने गाएंगे, सारी प्रैक्टिस सब कुछ तैयार हो चुका है। और हमें लगता है बहुत टाइम है, हो बहुत टाइम है। नहीं, हमारी गलतफहमी है। केवल 4 साल बचे, 4 साल बाद महाक्लेश काल आरंभ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसी जो मैं आपको बता रहा हूं। घर जाके अपनी रिसर्च कर लेना, अपनी स्टडी कर लेना। अब पास्टर जी आपने ये तो बता दिया मसीहा किस साल में आ रहे हैं, ये भी बता दो कौन से महीने में और कौन सी डेट में आ रहे हैं। अब हमने इस बात को जान लिया, वो महीना भी डेट दोनों का जिक्र है। वाह, क्या बात है। इसका भी जिक्र है बाइबल में, बिल्कुल बिल्कुल जिक्र है इसका। और कहां जिक्र है? पवित्र शास्त्र में, तोरा में जिक्र है, जो हमें पता भी नहीं। लय व्यवस्था अध्याय 23 में जिक्र है मसीहा कब आ रहा है, कौन से महीने में आ रहा है, कौन से दिन आ रहा है। लय व्यवस्था अध्याय 23 में जिक्र है, जिसको हम पढ़ते तक नहीं है, हम पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। वहां पर जो है, वहां पे परमेश्वर ने 7 पर्वों का जिक्र किया, 7 फीस्ट के बारे में बोला, और प्रभु ने कहा ये 7 पर्व जो है मेरे लिए मानना। किसके लिए? ये नहीं बोला तुम अपने लिए मनाना, इंजॉय करो, ये बोला मेरे लिए मानना, मेरे लिए इन पर्वों को मनाना, मेरे लिए। ये परमेश्वर ने कहा था। क्यों? इसीलिए कहा था एक एक पर्व में जो है मसीहा की भविष्यवाणी है। 7 पर्वों में मसीहा की भविष्यवाणी, जिसको हमें समझना जरूरी है। पहला पर्व जो है फसह का पर्व है। फसह का पर्व जिसको पास ओवर कहा जाता है। फसह का पर्व किस चीज को दिखाता है? मेमने के बलिदान को, जो मेमने का बलिदान हो चुका है। यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है जो उस पर्व में छुई थी। मेमने का बलिदान हो चुका है। अखमीरी रोटी का पर्व, जिसको अनलिविंग ब्रेड कहते हैं, यह भी हो चुका है क्रूसिफिक्शन का दिन। अखमीरी रोटी, खमीर किस चीज को दिखाता है? पाप को। यीशु वो रोटी था जो पाप रहित रोटी थी, पाप रहित, जिसने अपने आप को क्रूस पर तुड़वा दिया। इसलिए उसने चेलों को बोला ये रोटी जो तुम्हारे लिए है, मेरे समझ के लिए यही क्या करो। यीशु की देह जो थी वो पाप रहित रोटी थी, पाप रहित रोटी। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं हूं, जो जगत को जीवन देती है। यीशु वो रोटी था जिसमें खमीर नहीं था, यानी पाप नहीं था। और ये पर्व, ये यीशु मसीह को एक रोटी के रूप में दिखाता, अखमीरी रोटी के पर्व के रूप में। उसके बाद अगला पर्व जो है पहली उपज का पर्व, जिसको फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट कहा जाता है। ये कब हुआ पूरा? ये भी हो गया जब मसीहा मुर्दों में से जी उठा, रिजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का। तो ये पर्व भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है, वो भी हो चुका है। उसके बाद जो है सप्ताहों का पर्व, ये किस चीज को दिखाता है? सप्ताहों का पर्व दिखाता है किसको? पेंटेकोस्त को। पेंटेकोस्त को दिखाता है जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर सामर्थ्य रूप से। सप्ताहों का पर्व पेंटेकोस्त को दिखाता है। और तुर्री का पर्व जो है वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जिसको कहा जाता है, जो मसीहा के आने के बारे में बताता है। मसीहा आएगा तो क्या होगा? आकाश में क्या होगा? तुर्रियां फूकी जाएंगी, प्रधान दूत तुर्रियां फूकेगा। उसके बाद अगला पर्व जिसको डे ऑफ अटॉनमेंट कहा जाता है, प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित का दिन, जिस दिन हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है, वो न्याय का दिन है, न्याय का दिन। उसके बाद जो है अगला पर्व, जो अंतिम पर्व है, झोपड़ियों का पर्व, जिसको फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहा जाता है। ये किस चीज को दर्शाता है? ये परमेश्वर के साथ जो हम स्वर्ग में रहेंगे उस चीज को दिखाता है कि हम स्वर्ग में रहेंगे, ये उस चीज को दर्शाता है। ये 7वां पर्व, यानी स्वर्ग जाने को। तो इन सारे पर्वों के बारे में हमने जाना, लेकिन एक पर्व है जो मसीहा के आने के बारे में बताता है। कौन सा है वो? फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। यही है? नहीं, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुर्रियों का पर्व, जिस पर्व को दिखाया गया। तुर्रियां क्यों इजराइली लोग आज भी इजराइल में देखेंगे जब फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट में बहुत तुर्रियां फूकी जाती हैं, तुर्रियां फूकी जाती है। क्यों? इसीलिए मसीहा आने वाला है, आने वाला है। वो इस बात को दर्शाता, तुर्रियां, यानी उसके स्वागत में तुर्रियां फूकी जाएंगी, उसके स्वागत में। ये उसी को दर्शाता है। तो इस सारे पर्व जो है, एक जो पर्व है झोपड़ियों का पर्व, जिसको फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहा जाता है, ये पर्व कब? जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमारी झोपड़ियां वहां तैयार है, जहां हम रहेंगे, जहां हम रहेंगे। ये उस चीज को दर्शाता है। ये सारे पर्व जो है यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। अब एक जो पर्व है वो यीशु मसीह के आने के बारे में बताता है, बात करता है, वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है। जिस पर्व
पर्व को परमेश्वर ने अपने मनाने के लिए कहा। और आपको सच बताऊं, फसह का पर्व जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन यीशु मसीह बलिदान हुआ। अख़मीरी रोटी का पर्व जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन यीशु की देह तोड़ी गई। पहली उपज का पर्व जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सप्ताहों का पर्व जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के फॉर्म में चेलों के पास आया। जिस दिन डे ऑफ अटोनमेंट है वही प्रायश्चित का दिन है, यानी समझ लीजिए जिस दिन न्याय होगा वो वही डेट होगी जिस दिन न्याय का दिन सबको परमेश्वर बिठाएगा। और झोपड़ियों का पर्व जो है, जो डेट झोपड़ियों के पर्व की हम देखते हैं, ये वो डेट होगी जब हम स्वर्ग में होंगे परमेश्वर के पास। इन पर्वों में परमेश्वर ने अपने बारे में बताया। परमेश्वर जब इन पर्वों को बोला मनाने के लिए, मानने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा इसको ऑब्जर्व करो, यानी इसका निरीक्षण करो। हम पर्वों को पढ़ते चले जाते हैं, हम बनाते पता क्यों है? नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, अच्छा इंजॉयमेंट होगा, इसीलिए हम फेस्टिवल्स को मनाते हैं। लेकिन ये फेस्टिवल्स परमेश्वर का मेरे लिए मानना, ये मेरे लिए, इन पर्वों में मसीहा की भविष्यवाणी छुपी है, जिन बुकों को, जिन किताबों को कभी हम छूते तक नहीं, हम छूते तक नहीं। सोचिए, ये सारे पर्व मसीहा के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें से एक पर्व जो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, वो बताता है मसीहा आने वाला है, तुर्रियां फूंकी जाएंगी। और इसके बारे में बताया गया मत्ती उसके 24-31 में लिखा है, तुर्री के बड़े शब्द के साथ मसीह आएगा। तुर्री के बड़े शब्द के साथ, बड़े शब्द के साथ मसीह आएगा, ये बात बताई गई है। और देखा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जो है वो मनाया जाता कब? नहीं, निसान का महीना जो है वो तो साल का पहला महीना है हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से, तिश्री के महीने में मनाया जाता है। अगर हम देखते हैं, बोला गया परमेश्वर ने क्या बोला, 7वें महीने के, हम लय व्यवस्था 23 पढ़ते तो वहां बताया गया कि तुर्रियों का पर्व कब मनाना है? जब मनाना है जब 7वां महीना लग जाए, 7वें महीने के पहले दिन मनाना है। अब हमारे हिसाब से 7वें महीने का पहला दिन कौन सा है? हमारा 7वां महीना कौन सा है? जुलाई का महीना, और पहला दिन, पहली तारीख, ये हमारे हिसाब से। हमारा कैलेंडर और उनका कैलेंडर अलग है। हमारा जॉर्जियन कैलेंडर है जो सन से चलता है, यानी सुबह उदय हुआ तो दिन की शुरुआत हुई। लेकिन हिब्रू कैलेंडर जो है वो सन से नहीं, वो मून से चलता है। जैसे मून निकलता है पहला दिन होता है। और यही हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यही हम पढ़ते हैं, जैसे ही सांझ होती है पहला दिन शुरू हो जाता है, न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। हमारा हिब्रू कैलेंडर जो है वो मून से चलता है, सन से नहीं चलता। ये जॉर्जियन कैलेंडर है जो सन से चलता है, लेकिन हिब्रू कैलेंडर जो है वो मून से चलता है। और ये 7वां महीना जो बोला गया, 7वां महीना, अब हम पढ़ते हैं इसको 7वां महीना, ये तिश्री का महीना कहलाता है इब्रानी भाषा में, हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से। और तिश्री का महीना कब आता है? तिश्री का महीना जो स्टार्ट होता है वो सितंबर की, वो सितंबर 7-8 तारीख के बाद से शुरू होता है और अक्टूबर के 7-8 तारीख 10 तारीख तक, यानी उसके मिड तक रहता है। हर साल डेट चेंज होती है, हर साल फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट की डेट चेंज होती है, हर पर्व की डेट चेंज होती है, क्योंकि मून के थ्रू ये कैलेंडर चलता है, मून के थ्रू। तो वैसे ही जो महीना है तिश्री का महीना, वो हमारे हिसाब से तिश्री का महीना है, वो सितंबर मिड से पहले शुरू होता है और अक्टूबर मिड से पहले समाप्त हो जाता है। ये महीना कहलाता है तिश्री का महीना, यानी 7वां महीना हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से। और पहला दिन उसमें बोला गया कि पहले दिन तुम इस पर्व को मनाना, यानी महीना जब ये स्टार्ट होता है, यानी सितंबर के जहां से मिड से पहले शुरू होता है, वही पहला दिन बोला गया। और 2037 में जो ये दिन पड़ेगा वो है 9 सितंबर। 9 सितंबर शाम के 6 बजे से लेकर 10 सितंबर शाम के 6 बजे तक ये पर्व मनाया जाता है। 9 सितंबर शाम के 6 बजे से लेकर 10 सितंबर शाम के 6 बजे तक पर्व मनाया जाता है। यानी 9 सितंबर शाम के 6 बजे से 10 सितंबर शाम के 6 बजे तक पर्व मनाया जाएगा। उसी के बीच में मसीहा आएगा, उसी के बीच में। ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर कोई कहता है कि हिब्रू कैलेंडर को हम देखें तो हिब्रू कैलेंडर में अभी जो साल पता चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 5700 कुछ साल चल रहे हैं और 6000 साल पूरे होंगे तो मसीहा आएगा, ये चीज बताई गई है। लेकिन हिब्रू कैलेंडर के अंदर छेड़छाड़ यहूदियों के द्वारा बहुत पहले ही हो चुकी थी, गड़बड़ी बहुत पहले ही उन्होंने कर दी थी, ताकि कोई समझ ना पाए ठीक से, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम समझ ना पाए, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी। और ये हमें बाइबल में इसका उदाहरण मिलता है। कहां मिलता है? हमें उदाहरण मिलता है, एक व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। मत्ती उसके 8:29 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे आए, गैसेनियों के देश में आए, तो वहां पर एक व्यक्ति था
जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। यीशु ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम सेना है। इस तरह जिक्र किया। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं उसने कहा हम सेना है। और क्या कहता है? हे परमेश्वर के पुत्र, तू यहां समय से पहले हमें पीड़ा देने आया है। समय से पहले क्यों हमें पीड़ा देने आया है? यानी सारी दुष्ट आत्माएं जानती है, हिब्रू कैलेंडर को उनको पता है कि किस समय मसीहा आएगा। अब उनको पता समय से पहले आ गया। समय तो अभी आया नहीं था मसीह के आने का, वो पहले कैसे आ गया? इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं ये तो बात कही गई है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय के दिन, उसके बाद सारे उन दुष्ट आत्माओं को उठा के उनको नरक में बंद करेगा, उसके बारे में बात कही गई है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी जानती है मसीहा का सेकंड कमिंग कैसे होगा, वो भी जानती है। उनको पता है मसीहा का सेकंड कमिंग कैसे होगा। वो आकाश पे बादलों के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, स्वर्ग की सेना के साथ आएगा। ये सब जानते हैं सेकंड कमिंग पर कैसे होगा। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं जानती थी, इनको पूरा ज्ञान है, हिब्रू कैलेंडर की इनको समझ थी। हिब्रू कैलेंडर में छेड़छाड़ गड़बड़ी बहुत पहले ही कर दी गई थी, इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर हम हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं, जो 5737 या 5787 साल अभी ठहर रहे हैं हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से, तो 6000 पूरे साल होने में कितना समय? 213 साल। अगर हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 213 साल। और खुद यीशु की स्टेटमेंट है मत्ती 24 में, यीशु ने कहा जिस पीढ़ी ने डाली को नरम होते हुए देखा, पत्ते निकलते हुए देखे, उस पीढ़ी का अंत भी नहीं होगा। और मैं आ जाऊंगा, वरना मैं द्वार पे खड़ा हूं, मैं आने वाला हूं। और ये हिब्रू कैलेंडर जो है 5787 साल जो है, ये रिजेक्ट करता है खुद मसीहा का वचन, यीशु मसीह की भविष्यवाणी। क्योंकि यीशु अपनी भविष्यवाणी से पीछे नहीं हट सकता। यीशु ने खुद कहा जो डाली को नरम होते हुए देखेंगे, पत्ते निकलते हुए देखेंगे, उस पीढ़ी का अंत भी नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा। वाह, वंडरफुल। इसीलिए ये जो हिब्रू कैलेंडर है 5787 साल, ये रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि कई बाइबल स्कॉलर्स जो है, ज्यूइश बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत गड़बड़ी कर दी थी ताकि सब कुछ ऊपर नीचे हो जाए और कोई समझ ना पाए। इसीलिए मसीहा के बारे में एक्सेप्ट समझने के लिए बाइबल उठानी पड़ती है। बाइबल उठाओ, यीशु की स्टेटमेंट को पढ़ो और उसी भविष्यवाणी को क्रॉस चेक करो वर्ल्ड के इवेंट्स के साथ, आपको अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। यानी मसीहा का आना बहुत निकट है, इतना निकट है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना निकट हम सोच भी नहीं सकते। और ये खुद बाइबल बताती है, जो बाइबल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग जो है मेरी वाहवाही करो, मेरी बड़ाई करो, नहीं, या मैं प्रसिद्ध हो जाऊं या मैं फेमस हो जाऊं, नहीं। जब मैंने इस स्टडी को लिया, मैंने गहरा अध्ययन किया और मैंने इस पर रिसर्च करी, तो मैंने भी यही पाया कि बिल्कुल सत्य है। अगर मैं हिब्रू कैलेंडर की बात छोड़ दूं, मैं मसीहा की मुंह की स्टेटमेंट, यीशु की मुंह की स्टेटमेंट को ही पढ़ूं और समझूं, तो बिल्कुल सटीक यही साल निकल के आता है 2037। और फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट 2037 में 9 दिसंबर इवनिंग 6 बजे से लेकर 10 सितंबर इवनिंग 6 बजे तक मनाया जाएगा। उसी के बीच में मसीहा आएगा, उसी के बीच में। अभी बहुत भविष्यवाणियां पीछे भी लोगों ने करी कि 2025 में 24 सितंबर को मसीहा आने वाला है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जिस दिन था उस दिन आने वाला है। क्योंकि सबको पता है मसीहा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के दिन ही आएगा, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के दिन ही आएगा, ये सबको पता है। इसीलिए कि लेकिन वो भविष्यवाणियां रिजेक्ट हो गई, रिफ्यूज हो गई, जो 2025 के लिए की गई थी। क्योंकि ये बात वो पढ़ना भूल गए कि यीशु की मुंह की स्टेटमेंट है, डाली जब तक नरम नहीं होगी, पत्ते निकलेंगे नहीं, उस पीढ़ी का अंत भी नहीं होगा और मसीहा आ जाएगा। लिखा है वो द्वार पर ही खड़ा है, द्वार पर ही खड़ा है और यीशु आने वाला। अब लोग कहते हैं यीशु चोर के समान आएगा, अचानक से चोर के समान। पता किन के लिए आएगा चोर के समान? जो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे, जो मस्त जिंदगी जी रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं, अरे अभी तो बहुत टाइम है मसीह के आने में, कोई बात नहीं, इतने में तो मैं भी चला जाऊंगा, मेरे बच्चे भी चले जाएंगे, कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी, बहुत टाइम है। उनके लिए अचानक से चोर के समान आ जाएगा। क्या लिखा है? यीशु का आना, मसीह का आना किस समान होगा? जैसे नूह के दिनों में होता था। क्या होता था? लोग खाते पीते थे, उनमें शादी विवाह होते थे, लेन देन चलता था, संपत्ति का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन, खूब खरीदारी होती थी, शादी विवाह होते थे, इस प्रकार का समय। और लिखा है ऐसा ही समय होगा उस समय, लोग खुमार में, मतवालेपन में जीवन जी रहे होंगे और अचानक से मसीह आ जाएगा, मसीह आ जाएगा। मसीह का आना बहुत निकट है, इतना निकट है कि हम सोच भी नहीं सकते। और बाइबल से आज मैंने आपके सामने इस डेट को और साल को भी बता दिया है। आज हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है। केवल 11 साल हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसी। घर जाके अपनी रिसर्च करें, स्टडी करें, मेरी बात को ना माने, आप अपनी स्टडी रिसर्च कर लें और उस बात को माने बाइबल आधारित।
क्योंकि 11 साल केवल बचे हैं। 11 साल में से केवल 4 साल हमारे पास है। 4 साल के अंदर आप क्या देखोगे? आप थर्ड टेंपल को बना हुआ देखोगे। आप क्या देखोगे? एंटीक्राइस्ट को आते हुए देखोगे। आप क्या देखोगे? आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, जो चिप सिस्टम है वो बहुत तेजी से लगना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज जो देश हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। इंडिया भी ऑलमोस्ट शामिल है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने वाली है, वर्ल्ड की करेंसी बनने वाली है। सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, बस अब वो समय नजदीक है। और आने वाले टाइम में और बाइबल की कई भविष्यवाणियां, कई सारी बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, तो आप समझोगे अब क्या क्या होने वाला है। अगले अपडेट, यानी आज हमने जाना मसीहा के आने में कितना टाइम बचा है, केवल 11 साल। 11 साल, और वो भी 2037 में 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में मसीहा आ जाएगा। और दुर्रियों की आवाज आप सुनोगे बड़ी जबरदस्त रीति से। इसीलिए बहुत जरूरी हम अलर्ट रहें, सचेत रहें। अगर हम सचेत हैं तो बहुत बढ़िया। और यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। जब दुल्हन को लेने आएगा तो शोर तो होगा ना, हालेलुया, नगाड़े बजेंगे, तुर्रियां फूकी जाएंगी, क्योंकि यीशु आ रहा है। और किस दुल्हन को लेकर जाएगा? जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जिसमें झुर्रियां नहीं पाई जाती, आत्मिक सुंदरता जिनके भीतर है, उनको साथ लेके जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप समय को बर्बाद ना करें। इस समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है। कुछ समय पहले आकाश को एक दर्शन दिखा था, वो दर्शन ने उसको हिला के रख दिया। उसने कहा पास्टर जी केवल सपना नहीं था, मुझे रियलिटी सब कुछ मैं देख पा रहा था। रियलिटी क्या देखा उसने देखा अचानक से क्या हुआ, वो छत पर गया, और उस समय मैं भी था, उनकी मदर भी थी, हम तीनों छत पर गए, और चारों तरफ मिसाइलें चल रही हैं। उन मिसाइलों को जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें होती हैं वो भी पीछे से आ रही हैं मारने के लिए, और पूरे विश्व के अंदर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। और अचानक से क्या हुआ, हम ऊपर उठना शुरू हुए, और मैं और आकाश की बदर हम तो तेजी से ऊपर चले गए। आकाश धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि आकाश को सारा नजारा दिखाया जा रहा था। देख क्या हो रहा है। और ये बातें झूठी और काल्पनिक नहीं, बिल्कुल सत्य है। यीशु का आना बहुत निकट, वरन साल भी नहीं बचे हमारे सामने है। कितना टाइम बचा है। इसीलिए पौलुस कहता है, सोने वालों जागो, मसीह की ज्योति तुम पर चमकी है। आज इस वचन से प्रभु ने अपनी ज्योति चमका दी है आपके ऊपर। मैंने आपके सामने डेट, तारीख, साल सब ला के रख दिए। अपनी रिसर्च करें, स्टडी करें, और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को तैयार करें। मसीहा आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान बातों के लिए, आपकी अद्भुत बातों के लिए। प्रभु आपने मेरे परमेश्वर सारे पर्वों में प्रभु जी जो सारी बातें बताई, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। एक झोपड़ियों का पर्व जो हम आपके साथ स्वर्ग में प्रभु मनाएंगे, वो इस बात को दर्शाता है मेरे प्रभु न्याय का दिन आने वाला है, जिस समय आप सबका बैठ के न्याय करेंगे। और मेरे परमेश्वर आपके आने का पर्व जो दुर्रियों का पर्व है प्रभु जी, वो इस बात का चिन्ह है कि मसीहा आएगा, और प्रधान दूत जो है ललकारेगा और दुर्री फूकेगा, और बड़े शब्द के साथ दुर्री फूकी जाएगी, क्योंकि मसीहा आ रहा है, ब्रह्मांड का राजा आ रहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मेमने का विवाह होने वाला है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि एक जन को अपने हाथों में ले प्रभु जी, और एक एक व्यक्ति के अंदर प्रभु जी अपने प्रेम को, अपनी आत्मा को प्रभु उड़ेल दे। ये मेरे परमेश्वर संसार में रहते हुए संसार की तैयारी नहीं, स्वर्ग की तैयारी करने पाए, क्योंकि मेरे परमेश्वर आप प्रभु जी अचानक से आ जाएंगे, और आपने आज बहुत कुछ बता दिया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि एक जन के लिए जो तैयार नहीं, उनको प्रभु तैयार करें, उनके हृदय को तैयार करे, उनके मनों को तैयार करे, उनके आत्माओं को तैयार करे। आज से अपना जीवन स्वर्ग के लिए एक व्यक्ति तैयार करने वाला बने। सारे पाप भरे मार्ग को छोड़ दे, पाप से अलग हो जाए, गलत मार्ग को छोड़ दे, गलत संगति छोड़ दे, केवल आपकी संगति में आ जाए, क्योंकि आपने कहा जो आपकी संगति में आता है वो आपके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आपने कहा जो मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनकर उसके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें वो अभी नहीं जानता।
आज प्रभु अपने बहुत बड़ी बात और कठिन बात आज आपने इस कलीसिया तक पहुंचाई है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत तेजी से वर्ल्ड में सब कुछ बदलता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि समय बहुत दूर नहीं, बहुत निकट है। आपका आना दूर नहीं, बहुत निकट है। वरना आपने कहा मैं द्वार पे ही आ गया हूं, तुम इस बात को जान लो। हे पिता, आपका धन्यवाद आशीष देने के लिए। ऑनलाइन सुन रहे हर एक व्यक्ति को, यहां बैठे एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और सबके लिए पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता और मदद मांगते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी और हमारी आत्मा को झंझोड़ देने वाला वचन, इसने हमें बताया कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। तो हम इसी गीत को हम गाएंगे जो यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे, यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है। लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है। उनकी दया सदा की है, उनकी होवे जय जयकार। उनकी दया सदा की है, उनकी होवे जय जयकार। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। लाजरस को जिंदा किया, बरतिमुस को दृष्टि दिया। लाजरस को जिंदा किया, बरतिमुस को दृष्टि दिया। आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएंगे। आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएंगे। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से। अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से। अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुरहीफों की जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। हालेलुया। सच में परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। आज जो भी आत्मा में सोए हुए हैं, आज उन्हें जाग उठने की ज़रूरत है। हालेलुया।
प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दें। अब ऑफरिंग के लिए प्रार्थना हमारे बीच में सिस्टर रीता करेंगे। आइए हम सब इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा इस ऑफरिंग के लिए प्रभु। इस ऑफरिंग में पिता अपनी विशेष आशीष देना पिता। जिन भाई बहनों ने पिता अपनी कमी घटी में से दिया है मेरे खुदा, उनकी कमी घटी को प्रभु अपने स्वर्गीय अपने भंडारों से पूरा करना पिता। उनकी कमाइयों में प्रभु बरकत देना, आशीष देना पिता। ये ऑफरिंग प्रभु आपके स्वर्ग के राज में ग्रहण होने पाए पिता, और इस ऑफरिंग के द्वारा पिता आपकी अद्भुत महिमा होने पाए पिता। हम इस ऑफरिंग को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक भेंट देने वालों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। आप सभी को ब्लेस करना पिता, अपनी विशेष आशीष देना पिता। आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी की आत्मा में प्रभु एक पवित्र भय आ चुका है। आपकी अद्भुत उपस्थिति हम यहां पर देख रहे हैं। आपने एक एक हृदय को स्पर्श किया है। सालों से प्रभु लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी कलीसिया आपका इंतजार कर रही है। हे प्रभु, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप प्रभु आने वाले हैं। आज आपने बता दिया, आपका आना बहुत निकट है। हे प्रभु, इस कलीसिया में से एक भी व्यक्ति छूटे ना पाए राजा। सबको प्रभु साथ लेके चलो। हर एक को पवित्र आत्मा तैयार करे। आत्मा की वर्षा समर्थी रूप से होने जा रही है। दिल्ली और भारत के ऊपर आत्मा की वर्षा सामर्थी रूप से होने जा रही है। लोग पश्चाताप करेंगे, लोग मन को फिराएंगे, लोग संगति ढूंढेंगे, उन कलीसियाओं को छोड़ेंगे जिन कलीसियाओं में केवल संसारिकता है, उन कलीसियाओं में केवल संसार की बातें हैं, जहां परमेश्वर का वचन नहीं। उन जगहों को छोड़ के लोग आत्मिक कलीसियाओं में शामिल होंगे। वो समय आ रहा है, समय आ रहा है। अब लोग खोजबीन करेंगे और वचन को रात दिन पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सब कुछ अब इस पृथ्वी का समाप्त होने जा रहा है। हे पिता, धन्यवाद और सब कुछ जगाने के लिए, सबसे बात करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, गौरव जलाल आपको देते हैं, और केवल आपकी योजना में चलना मांगते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन, अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी कलीसिया हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।